नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। यह वीडियो डेली राजस्थान की टीम ने कड़ी मेहनत कर आपके लिए बनाया है। ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के हर आम इंसान के लिए उपयोगी साबित होगा। उम्मीद है ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि यह वीडियो वाकई में आपके लिए उपयोगी है। साथ ही गुजारिश है कि वीडियो देखने के तुरंत बाद आप इस वीडियो में फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के संयोजक बीसी छाबड़ा द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हुए न केवल अपने स्वयं के बल्कि परिजनों, रिश्तेदारों व हर इंसान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूर सोचें। मैं आज आपको कुछ नया देना चाहता हूँ। अब तक मैंने आपके आरसीएम के लिए ज़िंदगी कुर्बान की। आज मैं इस देश को हेल्थ की जिम्मेदारी के लिए नई जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। आज दूसरी एनिवर्सरी पे हमारी जबान से एक बात निकली थी कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। निकली थी। आज मैं एक वचन आपके सहयोग से बोलना चाहता हूं कि 100 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देना अब हमारा टारगेट है। बोलिए, आप में से कितने लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? आप अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो देखिए, आप बड़ा सोचने की बात कर रहे हैं। मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए सबने बढ़िया से बढ़िया आंकड़े दिए, बढ़िया से बढ़िया बात करी। टीसी जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बात करी, लेकिन अगर आप साथ दें तो मैं उससे भी बड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं आज से एक नया प्रण लेता हूँ, नई प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से बेरोजगारी को मिटाने में हम सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन बीमारियों को मिटाने के ऊपर भी काम करें। इसको लेकर मैंने थोड़े दिनों पहले 29 अक्टूबर को भिलवाड़ा में एक मूवमेंट का स्टार्टिंग किया। उस मूवमेंट का नाम है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। और जो प्रेजेंटेशन में आज आपको दिखा रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन में कम से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्षों को दिखा चुका हूँ, जो लोग हेल्थ के विषय पर 18-20 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को दिखा चुका हूँ। और मेरे पास जो फीडबैक फॉर्म आया उसमें एक ही चीज़ लिखी हुई थी, एक्सीलेंट। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने कहा ये अपने अकेले से नहीं होगा, इसके लिए मुझे पूरे आरसीएम परिवार का साथ चाहिए। ये प्रेजेंटेशन पूरा वैज्ञानिक है, पूरा प्रमाणिक है, डाटा है, सब कुछ है। समय की मर्यादा से मैं उतना नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक बात मैं आज आपके साथ करूंगा। अगर आज की बातों को आप सब लोग ठीक से समझने के लिए तैयार हैं, इस नई शब्दावली को, इस नई बात को, नई भाषा को, जिसमें हम कहने जा रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, संपूर्ण तरीका, समग्र तरीका, पवित्र तरीका। जिस तरीके से आप किताब बेचने वाले को हाथ नहीं जोड़ते हो, आप हाथ टीचर को ही जोड़ते हो। आप किताब बेचने वाले के चरण स्पर्श नहीं करते हो, चरण स्पर्श आप टीचर को ही करते हो। जिस तरह से आप केमिस्ट को हाथ नहीं जोड़ते हो या केमिस्ट को हाथ नहीं मानते हो, आप डॉक्टर को ही पूछते हो। डॉक्टर को ही भगवान कहा जाता है, कहीं केमिस्ट को भगवान नहीं कहा जाता है। ये उसी तरीके से अगर हम सब लोग भी प्रोडक्ट बेचने की जगह समाधान देने वाले बन जाए तो हमारी भी पूजा उसी तरीके से होगी जैसे दुनिया की होगी। मेरी बातें बहुत सीरियस है, क्या आप सब लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि जो बात मैं आज करने जा रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन की, और मैं उस सॉल्यूशन के साथ गारंटी की बात कर रहा हूँ। और हमेशा सॉल्यूशन से ही भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। आज आपकी तकदीर का दरवाजा मैं खोलना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो यस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सामान बेचने वाला कम, प्रोडक्ट बेचने वाला कम और हेल्थ का कोच ज़्यादा बनना पड़ेगा। हेल्थ का कोच यानी हेल्थ के बारे में गाइड करने वाला बनना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए,
लेकिन अब हमें प्रोडक्ट बेचने हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए उसका तरीका क्या रहेगा उसके लिए आपको समझना, उसके लिए चाहिए आपको ये किताब, आपको कुछ अच्छी ट्रेनिंग है और कुछ लगातार ट्रेनिंग है और थोड़ी सी एक अच्छी सी सोच कि मुझे वाकई समाधान देना है। अगर आप ये करने को तैयार हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस किताब ने मेरी ज़िंदगी में अंतर किया है, इस किताब ने मेरी ज़िंदगी को आंदोलित किया है। इस किताब जब आई तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ सवाल आए, मैं भी बीमार था, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, मेरा वजन ज़्यादा, मेरी एज की और प्रॉब्लम, कुछ और भी प्रॉब्लम, लेकिन इस किताब और ज़िंदगी की कुछ घटनाओं ने मुझे आंदोलित किया और मैंने अपने जीवन को पलटने का फैसला किया और अब मैं RCM का नहीं, हेल्थ का मसीहा बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं RCM का लीडर नहीं, हेल्थ का लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। इस किताब को आप साधारण किताब समझ के मत लेना, ये किताब आपके लिए किस तरह से काम करेगी वो मैं आपको उदाहरणों के साथ बात करूँगा। बिजनेस किस तरीके से उड़ेगा, इस तरीके से उड़ेगा, लेकिन कुछ लोग इस रॉकेट में बैठेंगे और कुछ लोग धुआं देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज बीजे है और हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग हैं जिनके घुटने खराब हैं और बीजे के अलावा कोई सहारा नहीं है। बाकी दर्द मिटा सकते हैं, घुटने को ठीक करने का एक ही साधन है, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बीजे। लेकिन अब उसके लिए समझना क्या पड़ेगा, समझना पड़ेगा हॉलिस्टिक अप्रोच को। आपको केवल किसी को बीजे दे देने से उसका घुटना ठीक नहीं होने वाला है। जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका पहले यूरिक एसिड ठीक करना पड़ेगा, जिसका वजन ज़्यादा है उसका पहले वजन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वजन की, जैसे मेरा वजन ज़्यादा है तो मेरे घुटने को ठीक करना है तो पहले तो वजन को कम करना पड़ेगा, मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा है तो पहले तो मेरे यूरिक एसिड को ठीक करना पड़ेगा। बीजे तो काम करता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बाद तो आपको ये बातें समझनी और सीखनी पड़ेगी। इन पोषक तत्व हैं, खाने की थाली में जो कमी है उसको सजाने के लिए ये बनाए गए हैं, आपकी कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। घुटने खराब होने का एक कारण रहता है इनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर, और फिर जब ये इस तरह से ज़्यादा डैमेज अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इंसान के पास पेन किलर लेने के अलावा कोई सहारा ही नहीं रहता है। इसका पेशेंट जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाएगा तो उसका दर्दनाक ऑपरेशन होगा और 3 लाख से 6 लाख रुपए खर्च करने वाला ऑपरेशन होगा। आप हो जो उनको छुड़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच को सीखना पड़ेगा। साथ में अल्कलाइन पानी का महत्व क्या है, अल्कलाइन फूड का महत्व क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का महत्व क्या है, क्योंकि घुटने क्यों खराब हो रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे देश के घुटने खराब हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है एसिडिटी। एसिडिटिक भोजन है, हम सब लोग जो भोजन कर रहे हैं वो एसिडिटिक है, हम जो लोग पानी पी रहे हैं वो एसिडिटिक है, और वही एसिडिटी आगे चल के 146 बीमारों का रूप लेती है। पहले वो शरीर में बढ़ती है, फिर वो खून में बढ़ती है, फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड में बदल जाती है, फिर जोड़ों के बीच में जमा हो जाती है। ये सारी बातों को आपको गहराई से समझना होगा। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, अगर आप बीजे के साथ में एलोवेरा को काम में ले लोगे, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, और इस तरह से डेली उपयोग को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 चम्मच तक अपने पेशेंट को ले आओगे तो धीरे धीरे उसके घुटने, मेरे पास में भी डॉक्टर यादव बैठे हैं जिन्होंने केवल अकेले और एलोवेरा के प्रयोग और साथ में कुछ छोटी एक्सरसाइज और उस प्रयोग से घुटनों को ठीक किया है। लेकिन आज की तारीख में घुटनों को ठीक करने के लिए कुछ ये चीज़ें मस्ट कंपल्सरी है, क्योंकि हम बहुत दूषित वातावरण में जी रहे हैं। आप ये मत समझना कि इस सूरज से उसको विटामिन डी मिल जाएगा, उसको विटामिन डी नहीं, पूरा जीवन ही नया मिल जाएगा। और वजन को कम करना ही होगा, क्योंकि जिनका ओवरवेट है उनके घुटने खराब होने का कारण ही ओवरवेट रहा है। सब तो टीसीजी नहीं है कि बीजे लिया और ठीक हो गए, सबके शरीर वैसे नहीं है। तो हल्दी का उपयोग बढ़ाना होगा और दाना मेथी का प्रयोग, और थोड़ा सा, क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो सूजन बढ़ती है, और सूजन बढ़ती है तो दर्द होता है, मांसपेशियां सूज जाती है और वही जकड़न का रूप में लेती है। तो ऑक्सीजन को इंटेक को बढ़ाना होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सीखोगे तो आपका बीजे काम करेगा और लोगों के घुटने ठीक होंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। 5 करोड़ हिंदुस्तानियों के चश्मे तो आसानी से उतारे जा सकते हैं। चश्मे तो 15 करोड़ के हैं,
लेकिन 5 करोड़, क्योंकि 35 साल की उम्र तक के चश्मे उतारना और ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो चश्मे उतारना आसान है। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है और आंखें खराब हो रही है, एक बड़ा कारण है, पॉल्यूशन भी कारण है, आपके डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं वो भी कारण है, ओवरलोड वर्किंग भी कारण है, नाइट का ज़्यादा जागना भी कारण है, कारण अनेक है। लेकिन तो ये नीली किरणें जाती है और इसका समाधान न्यूट्रीचार्ज वालों ने खोज के दे दिया है। इसके लिए आपको बहुत सिंपल उपाय है। सुबह की जो सूरज होता है, लाल कलर का जो सूरज होता है, या तो उसको डायरेक्ट आधी आँख खोल के देखो, और या फिर एक हरी पत्ती लेके सुबह के सूरज को, हरी पत्ती में सूरज की किरणों को देखो, सूरज को डायरेक्ट मत देखो, और रोजाना ये करो। थोड़े दिनों में आपको बहुत फर्क मिलेगा। आंवले का जूस पीना शुरू कर दो, गाजर का हलवा, गाजर का सीजन आ गया, गाजर का हलवा खाना शुरू कर दो और गाजर का जूस, ये प्रयोग थोड़ा सा बढ़ाओ और आंखों के कुछ व्यायाम सीख लो। और ये इलायची और सौंफ, इसका पेस्ट बना के एक कपड़ा रख के आँख में लगाते हैं और न्यूट्रीचार्ज व्यू साथ में देते हैं, तो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि आप उनके चश्मे उतरवा कर उनके जीवन की जिंदगी की रोशनी देते हो। और न्यूट्रीचार्ज में प्रोडक्ट 21 है, मैंने 2 की बात करी है, और बीमारियां अनेक है। नहीं, यानी बीमारियों की कमी नहीं, प्रोडक्टों की कमी नहीं। अभी कमी किस बात की है? बोलिए बोलिए बोलिए। है आपकी है या मेरी है? मैं भिलवाड़ा जहाँ पर रहता हूँ, 14 साल पहले मैं उस मकान में शिफ्ट हुआ था और 14 साल में वहाँ पर 100 हॉस्पिटल मेरे मकान में रहने के बाद खुले। 100 और खुलते जा रहे हैं और सबकी लाइन लगी है। बीमार बढ़ते ही जा रही है, धंधा कभी कम नहीं होने वाला है। ये बीमारी वाला धंधा कभी भी कम होने वाला नहीं है, उसके कारण अनेक है। तो बीमारियों की लिस्ट बहुत बड़ी है और इतनी बीमारियों पे तो मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूँ, इतनी पे तो कर चुका हूँ। बाकी मनीषा मैडम है और न्यूट्रीचार्ज की टीम है, कुछ हमारे डॉक्टर साथियों की टीम है, कुछ और समाज सेवी लोगों की टीम है। हम इस रिसर्च को कंप्लीट करते जा रहे हैं और हम एकदम फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का ये आगाज छेड़ चुके हैं, तो उसको पूरा हम तो करेंगे, क्या आप भी करेंगे? अगर आप काम करते हो तो कितनी दुआएं कमा सकते हो, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अभी भारत में हो रही मौतों में से 61% मौतों का कारण है लाइफस्टाइल का ठीक नहीं होना। हर 12वां भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, इनमें से 12वां डायबिटीज का या तो आज है या कल होने वाला है, और इन सबको रोका जा सकता है। भारत डायबिटीज में विश्व की राजधानी बन चुका है। ये सब हम लोग जहर जाने अनजाने में खा रहे हैं। हर साल 17 लाख से अधिक कैंसर के केस दर्ज हो रहे हैं। 26% मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही है। सभी बीमारियां बढ़ती जा रही है और अभी सरकार ने 80 दवाइयों की लिस्ट जारी की है कि ये दवाइयां अब बेअसर हो गई है, इनको लेना बंद करो। अभी और 80 की लिस्ट जारी होने वाली है। दवाइयां बेअसर होती जा रही है और लोगों के शरीर दवाइयां ले लेके डस्टबिन बन रहे हैं। ऐसे में आपको नींद आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए क्या? आपकी कुछ मॉरल ड्यूटी बनती है क्या? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या? कुछ सीखने को तैयार है क्या? अपनी पिनों के बाहर भी कुछ नजर आता है क्या? अपना स्वास्थ्य भी नजर आता है क्या? हम जो भी बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक बात है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रमाणिक बात है। आपको दिखाने से पहले मैं 100 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ और ब्रह्मा कुमारी की संस्था में बड़े बड़े विशेषज्ञों को दिखा चुका हूँ और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात दिखा चुका हूँ और सबने माना। उसके बाद मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। देश की हालत कमज़ोर है, 57% बच्चे कुपोषित हैं। आने वाले दिनों में बाहर जो ये मैदान है खेल के वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों में इंडोर आउटडोर गेम खेलने की तो कैपेसिटी नहीं रहेगी। और बच्चे अभी फर्टिलिटी सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारी युवा पीढ़ी 20% युवा पीढ़ी वो है जो अपने बच्चे खुद पैदा नहीं कर पा रही है, उनको फर्टिलिटी सेंटर का सहारा लेना पड़ रहा है। एवरेज जो एज है, हम कितनी भी बड़ी बातें करें, एवरेज एज अब घटती जा रही है। अब पहले बढ़ी, अब घटने की तरफ बढ़ गई है। आप देखो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं, लेकिन आज जन्म सीजेरियन से होता है और मृत्यु वेंटिलेटर पे होती है।
जो दोनों चीज़ें फ्री में थी वो भी अब फ्री में नहीं रही है। अभी हमारे 26% डॉक्टर बीमार हैं, 70% पॉलिटिशियन बीमार है। अभी जयपुर के एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। डायबिटीज़ के डॉक्टर डायबिटीज़ से मर रहे हैं, अस्थमा के डॉक्टर अस्थमा से मर रहे हैं। और अभी मेरी मुलाकात हुई डिप्रेशन के डॉक्टर से, उसको खुद को डिप्रेशन है, वो माउंट आबू में सूरज भाई के पास इलाज कर रहे हैं कि मैं डिप्रेशन का डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे को डिप्रेशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया का डिप्रेशन ठीक नहीं कर रहा हूँ, केवल गोलियाँ देके उनको सुस्त कर रहा हूँ। तो ये हालत है और आपके सामने घटना है। अभी हमारे 3 युवा जिनके पास सब साधन थे, हॉस्पिटलों में थे, लेकिन कोई दुनिया का हॉस्पिटल इनको बचा नहीं पाया। इनको बचा सकता था तो उसका नाम था वेलनेस। इनको बचा सकता था, उसका नाम है होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द लाइफस्टाइल। इनको ये चीज़ बचा सकती थी, ये चीज़ हो सकती थी, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोले तैयार हैं? देखो, हमें चिकित्सा की ज़रूरत कम है और शिक्षा की ज़रूरत है ज़्यादा है। कुछ लोगों ने ये किताब खरीदी है लेकिन पढ़ी बहुत कम लोगों ने है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर घर में एक ये किताब पहुँचा दो। इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट की पात्रता ग्रहण करो। मैंने केवल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के 3-4 लेक्चर किए तो 70-74 साल तक के डॉक्टर मेरे पास आके घर पे मिलने लग गए। आप भी कुछ करोगे तो दुनिया आपसे भी मिलेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो, आज की टोटल बीमारियों के 1000 कारण हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये डाइट, एसिडिटिक डाइट, और उसकी वजह से शरीर के सारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। उसका समाधान है अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर का तरीका दे रखा है किताब में, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आप बॉडी को अल्कलाइन बना लेते हो तो इतना % बीमारियां ठीक हो जाती है, ये प्रूफ है। और दूसरा साधन है, आप थोड़ा भोजन का नियंत्रण सीखो, भोजन का नियंत्रण सीखो। जैसा अमेरिका में चलने लगा अभी लंच और ब्रंच, यानी 24 घंटे खाने में मत रहो, केवल 2 समय का खाना खाओ, वो टाइम आप फिक्स कर लो। इसका नाम दिया वैज्ञानिकों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे आपके फैट जलने की दर, आपका SNF का रिजल्ट आ जाएगा, इससे इंसुलिन का स्तर कम होगा, आपका जो हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल का है उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड हार्ट के प्रोडक्टों का रिजल्ट आ जाएगा। और ये आंदोलन मैं शुरू कर चुका हूँ, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा को हमने एक मॉडल स्टेशन के रूप में तैयार किया है। कम से कम 100 प्रेजेंटेशन डिटेल में, यहाँ तो शॉर्ट में करना पड़ रहा है, डिटेल में किए हैं, वहाँ पर कर रहा हूँ। और ये आपका भीलवाड़ा का प्रैक्टिकल जो मैं कर रहा हूँ उसका लीफलेट है। और उसके बाद जो लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर के दिए हैं, मेरे पास 1200 फीडबैक फॉर्म लोगों के भरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ मैंने इसको पूरा डिटेल में लिया। ये किताब आपके जीवन का वरदान बन सकती है, बशर्ते इसको माध्यम बनाकर आप अपना काम आगे बढ़ाओ। मैं आपकी इस जिंदगी को ऐसी जिंदगी में बदलना चाहता हूँ। आप भी ऐसा ही चाहते हो? अगर मेरी बातें आपके समझ में आती है तो मैं समझता हूँ आप भी इस रॉकेट में बैठोगे। अगर नहीं आई है तो धुआं तो देखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको खाली किताब भी काम नहीं करेगी, ट्रेनिंगें भी चाहिए और किताब भी चाहिए। स्वास्थ्य की समझ आपको लेने में थोड़ा समय तो लगेगा, हेल्थ कॉन्शियस होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, पुरानी कुछ गलत आदतें हैं उनको छोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, अल्कलाइन पानी को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, एसिडिटिक डाइट को छोड़कर अल्कलाइन फूड को आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, इस किताब की भाषा को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन आपने समझ लिया तो जीवन का 7 सितारा बनने में देर नहीं लगेगी और कामयाबी पर आगे बढ़ने में भी देर नहीं लगेगी। अगर मैंने अब तक का जीवन RCM के नाम किया है तो आगे का जीवन हेल्थ के नाम करने को मैं तैयार हूँ। मेरी सेवाओं की जरूरत आपको जहाँ अब वैसे भी मुझे RCM की जरूरत कम है और स्वास्थ्य की जरूरत ज़्यादा है, तो मैं स्वास्थ्य के लिए समर्पित हूँ। आप जहाँ पर भी इस दिशा में बड़ा काम करना चाहते हैं आप करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ।